हेलो नमस्ते गाइस, कैसे हो। चलो आज हम वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर वाला क्वेश्चन करते हैं। एमए फर्स्ट ईयर के का वैदिक संस्कृत का उपयोग वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, पुराण, उपनिषद में किया जाता है। जो हमारी वैदिक संस्कृत होती है ना, उसका उपयोग तो वेद हो गए, जो हमारे वेद है ना चारों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, पुराण तथा उपनिषदों में किया जाता था। और जो हमारी लौकिक संस्कृत का उपयोग लगभग 500 ईस्वी पूर्व रामायण और महाभारत में मिलता है। और जो हमारी लौकिक संस्कृत है उसका उपयोग हमें लगभग 500 ईसा पूर्व रामायण और महाभारत में मिलता है। पाणिनि ऋषि से पूर्व की सभी रचनाएं लगभग वैदिक संस्कृत में ही मिलती है। जो हमारे पाणिनि ऋषि थे, उनसे पहले की जो सभी रचनाएं वो वैदिक संस्कृत में ही मिलती है हमें लगभग। लौकिक संस्कृत को वैदिक संस्कृत का विकसित रूप है। जो हमारी लौकिक संस्कृत है ना, जो हमारी पुरानी वैदिक संस्कृत है, उसका वह लौकिक रूप है, विकसित रूप है। ऋषि पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से लौकिक संस्कृत का रूप उभर कर सामने आया है। जो हमारी ऋषि पाणिनि की रचना है ना, जो अष्टाध्यायी, उससे ही लौकिक संस्कृत का रूप सामने आया हो उभर कर। प्रथम शताब्दी भारतीय आर्य परिवार की यह भाषा पूर्वी और मध्य एशिया में अत्यंत प्रसिद्ध हो गई थी। जो हमारी प्रथम शताब्दी है ना, भारतीय आर्य परिवार की यह भाषा पूर्वी और मध्य एशिया में जो अत्यधिक प्रसिद्ध हो गई थी। इसकी रचनाएं पूर्णतः धार्मिक होती है। जो हमारी वैदिक संस्कृत है ना, इसकी रचना लगभग पूर्णतः धार्मिक होती है। और लौकिक संस्कृति इसके अपोजिट होती है। इसकी रचनाओं को में हमें लौकिकता देखने को मिलती है। शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे दिवास है, जनाए हैं। और इसमें कुछ वैदिक शब्द लुप्त हो गए हैं, जैसे देव हो गया, जने हो गया। इसमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। वैदिक संस्कृत में स्वरों की संख्या अधिक होती है और लौकिक संस्कृत में स्वरों की संख्या कम होती है। वैदिक संस्कृत में उपसर्ग धातुओं से पृथक है, इनका स्वतंत्र उपयोग किया जाता है। इसमें उपसर्ग धातु से जुड़े होते हैं, उपसर्गों का स्वतंत्र उपयोग नहीं कर सकते। वैदिक संस्कृत में कुछ स्थानों में सप्तमी एक वचन का विलुप्त हो गया है। और लोट लकार, इसमें लोट लकार का अभाव मिलता है लौकिक संस्कृत में, और वैदिक संस्कृत में लोट लकार की उपलब्धता मिलती है। शब्दों के आधार पर अर्थ में अंतर, ये वैदिक संस्कृत और लोक संस्कृत में। जो हमारे वैदिक संस्कृत होता है और जो हमारी लौकिक संस्कृत होती है, इन दोनों में यह अर्थ है कि इसमें तो उसी शब्द का अर्थ कुछ और होता है वैदिक में, और लौकिक में इसी शब्द का कुछ और अंतर होता है। आइए जैसे देखते हैं कि पतय, इसमें तो पतय का अर्थ उड़ना है, और हमारी लौकिक संस्कृत में पतय का अर्थ गिरना है। और इसमें सह जीतना होता है, इसमें सहना होता है। इसमें असुर शक्तिशाली है, असुर इसका अर्थ है शक्तिशाली, और इसमें असुर देते हैं। वध, इसमें घातक शस्त्र होता है, और इसमें वध हत्या होती है। क्षिति ग्रह होता है इसमें क्षिति पृथ्वी को कहा जाता है। यह लौकिक संस्कृत। भाषा में स्वरों का उपयोग विलुप्त है। संगीतात्मक शब्दों के स्थान पर बलात्मक शब्दों का प्रयोग आरंभ हो गया है इसमें लौकिक संस्कृत में। और जो हमारी वैदिक संस्कृत है उसमें स्वरों का उपयोग होता है, और जो हमारी संगीतात्मक शब्दों का प्रयोग होता है। तो गाइज, ये था हमारा वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपको से लगा दो। नमस्ते जी।